राष्ट्रपति भवन में हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, काफ़ी थकान हो गई थी, तो मैंने बोला चलो अब घर चलते हैं। हम घर के लिए जैसे ही गेट पे आए तो वहाँ ना मतलब राष्ट्रपति भवन के अंदर एक म्यूज़ियम है, तो वो दिखा मुझे। तो नित्या के पापा बोले चलो आए हैं तो म्यूज़ियम भी देखने चलते हैं। तो वहाँ का मतलब वहाँ की जो फ़ीस है वो 50 रुपये है, मतलब वहाँ का अलग से टिकट लेना पड़ेगा आपको। तो जैसे हमने टिकट वगैरह लिया तो हम अंदर आए, तो हमें सबसे पहले दिखा यहाँ पे MiG-21 लड़ाकू विमान। MiG-21 लड़ाकू विमान जो है वो भारत का मतलब भारत वायुसेना का एक लड़ाकू विमान है, और इसने अपनी पहली उड़ान 1955 में भरी थी, और कारगिल युद्ध में तो इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ऐसा सब मुझे थोड़ा बहुत पहले से इसके बारे में पता था। तो हम लोग जैसे यहाँ पे आए तो नित्या बेबी देख के हो गई खुश, क्योंकि नित्या बेबी को तो ऐसे ना एरोप्लेन जहाज़ वगैरह बहुत पसंद है। तो उसका मन ये था कि मैं छत पे जाऊँ उसके और वहाँ से जंप करूँ। तो मैं उसको समझाने लगी, बेटा जंप मत करो, आपको चोट वगैरह लग जाएगी। मौसम का नज़ारा तो बहुत सुंदर। जैसे ही हम थोड़ा आगे आए हमें दिखा INS विक्रांत का ये मॉडल। तो इसको देख के तो बहुत खुश हो गई मैं, क्योंकि मैंने इसे अभी तक सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। तो INS विक्रांत के बारे में तो मुझे ज़्यादातर नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये हमारे इंडिया में ही बना हुआ है, और इसको बनाने में 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा लगा था, और इसका वज़न 45,000 टन है। इसकी लंबाई लगभग 2 फुटबॉल मैच के बराबर है, और इसके अंदर 1700 सैनिक रह सकते हैं, और महिलाओं के लिए इसके अंदर अलग कक्ष है। तो बहुत सुंदर था। फिर हम आए म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले हमने अपनी चेकिंग वगैरह करवाई, और जैसे ही हम अंदर आए हमें दिखा ये सुंदर सा विक्टोरिया कोच। इस विक्टोरिया कोच की सबसे ख़ास बात ये होती थी कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के परिवार के लोग ही इसे यूज़ किया करते थे। दिखने में बहुत सुंदर था, और यह 100 साल पुराना है। और दीवार पे ना बहुत सुंदर सुंदर से पेंटिंग कर रखी थी, आकृति थी जो कि बहुत सुंदर थी दिखने में। उसके बाद हमें दिखी ये पुराने ज़माने की मर्सिडीज़ गाड़ी, जो कि वास्तव में ऐसी हुआ करती थी पहले। मैंने तो कभी नहीं देखी, फ़र्स्ट टाइम यहाँ आके देखी, और ये बुलेट प्रूफ है। तो मैंने नित्या को बताया इसके बारे में। मैंने कहा नित्या तो बहुत खुश थी ये सब देखने के लिए। बच्चों को तो जितना ही ये चीज़ देख लो तो उनका तो मन ही नहीं भरता। उसको तो ये हो रही थी कि मैं इसको चला के दिखाती हूँ और मुझे इसके अंदर बैठे। तो इसके बारे में तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि ये विक्टोरिया कोच के बारे में। तो बस नित्या के पापा ही हमें बता रहे थे सारा कुछ कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो मेरा भी मन था काश मैं भी इसमें बैठ के सवारी ले लूँ थोड़ा। ये राष्ट्रपति भवन का नक्शा यहाँ पे दिखा रखा था कि राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण हुआ था वो ऐसे बना हुआ है, ऐसा है यहाँ पे, उसका एक वो रखा था। और ये उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड टूरिज़्म मतलब क्या होता है कि अलग अलग राज्य के जो टूरिज़्म के ऐसे गिफ्ट किए होते हैं ना राष्ट्रपति लोगों को, तो वो यहाँ पे रखे हुए थे। उत्तराखंड का था ये, बहुत सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की तो बात ही निराली है, उत्तराखंड के सौंदर्य की तो बात ही निराली है। तो ये रामनाथ कोविंद जी को भेंट दिया था। और यहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का निजी सामान रखा था। उनके कपड़े हो गए, उनके बुक्स हो गए, उनकी ये सुंदर सी वीणा हो गई, उनका सारा सामान यहाँ पे रखा होता। मुझे उनकी ये वीणा बहुत पसंद आई कि वो वीणा बहुत अच्छा बजाते थे, ऐसा मैंने सुना है। और यहाँ पे जितने भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था। ये डॉक्टर प्रतिभा देवी पाटिल जी का यहाँ पे सामान था, उनकी साड़ी वगैरह जो भी उनका निजी सामान था। उसके बाद हमने देखा कि DRDO की बहुत सुंदर झांकी यहाँ पे रखी हुई थी, मतलब उसकी फ़ोटो यहाँ पर लगाई हुई थी। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे चले हमें ना ये ग्लोब दिखे, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्लोब थे। पहले मैंने कुछ समझ में नहीं आया क्या था, फिर इसके पापा ने बताया कि यहाँ अंतरिक्ष, इसके बीच में अंतरिक्ष का एक पत्थर है। उसके बाद हमें दिखे भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, जो कि अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य किए जाने पर मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वीरता पुरस्कार हो गए, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न रखे हुए थे। मैं पहली बार इनको देख रही थी, आप देख सकते हैं। जैसे ये पद्म विभूषण है, उसके बाद ये पद्म भूषण है। तो मैं ये सब देख रही थी, तो फिर मेरे को देखना था भारत रत्न कैसा होता है। तो इसके पापा ने दिखाया, बोला ये है भारत रत्न। बहुत सुंदर लग रहा था ये भारत रत्न। तो मुझे बता रहे थे कि किसको किसको मिला, ये क्या है। तो बहुत सारे यहाँ पे मुझे ना पुरस्कार दिखने में देख रही थी, तो इतना
टाइम भी नहीं था हम लोगों के पास कि हम एकदम मतलब बारीकी से देखें, क्योंकि बच्चा बहुत तंग हो चुका था सुबह से, नित्या बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, तो हमें जल्दी जल्दी देखना था। उसके बाद हम ना रसोई के अंदर आए। यहाँ पर एक सुंदर सी रसोई भी थी। यहाँ पे पुराने ज़माने के जो बर्तन होते थे ना वो सारे रखे हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदी के बर्तन भी थे। इतने सुंदर सुंदर चांदी के बर्तन थे, इतने अच्छे तरीके से रखे हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इनसे पूछ रही थी कि इनको बोलते क्या है, मुझे कुछ तो बता दो। मुझे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता तो है ही यहाँ पे कि ये बर्तन थे, लेकिन बर्तनों का जो सेट था वो इतना सुंदर था ना, ऐसा लग रहा था कि मानो कि कहाँ आ गए हम, मतलब इतनी सुंदर सी जगह थी। निकलने के बाद उसके बाद हमारा निकलने का टाइम हो गया था, तो हम लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ आ गए। तो हम लोग पटेल चौक पे आ गए थे। तो पटेल चौक पे भी एक म्यूज़ियम बना था मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो इसके पापा बोले अब आए हैं तो देख के चले जाओ। मैं तो बहुत थक चुकी थी कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं देखूं घूमूं। इसके पापा बोले देख ले, अभी आए हैं तो फिर बार बार मौका नहीं मिल पाता नित्या के साथ। तो उसके बाद हम पटेल चौक के म्यूज़ियम में आए। ये मेट्रो स्टेशन के अंदर ही रखा हुआ था। ये भी दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इसके अंदर भी बहुत सारे मेट्रो से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेट्रो कैसे बनी है, क्या है, पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सिग्नल मिलते हैं मेट्रो को, कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा था। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये भी। तो अब मैं इसके पापा को कह रही थी ये तो बहुत लंबा है ये वाला म्यूज़ियम भी, ये यहीं है या हर जगह बना रहता है? तो वो बोले नहीं, पटेल चौक में ही बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस अब फिर और ये मेरे को कुछ यहाँ पे कुछ दिखा था रिंग सा। तो वो बता रहे थे कि जब मेट्रो का निर्माण होता है ना, मतलब बनती है वगैरह, तो इसी से बनाया जाता है आगे की मेट्रो वगैरह। तो ऐसी खुदाई होती है, इसके थ्रू बनती है। मतलब अच्छा, ऐसी बात है उनका। हाँ, मैंने कहा अब तो चलो घर, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरे बस का नहीं है कुछ भी देखना। तो वहाँ ये सब देखने के बाद हम लौट आए घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग सुबह से, थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो बस आज का दिन हमारा कैसे गया कुछ पता ही नहीं चला। आप भी एक बार ज़रूर राष्ट्रपति भवन विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ का म्यूज़ियम तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप वहाँ बहुत अच्छा फील करोगे।